G20 से क्या लगता है आने वाले समय में व्यापार है जो व्यवसाय है वो और बढ़ेगा? हाँ, ये तो डेफिनेटली श्योर है। G20 से अदर अपनी कंट्रियाँ हैं उनसे व्यापार अपना बढ़ेगा, श्योर है ये। लगता है आने वाले समय में और रास्ते खुलेंगे देश विदेशों से, जो है लोग आना चाहेंगे, व्यापार बढ़ाना चाहेंगे। हाँ, श्योर है ये तो। G20 से भारत को बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आज जो G20 चल रहा है 3 दिनों तक चलेगा, इसका क्या आने वाले समय में भारत को एक व्यावसायिक और बढ़ सकता है, व्यापार और बढ़ सकता है? डेफिनेट बढ़ेगा। देखिए, आप जिस तरीके के ये मल्टीनेशनल ग्रुप बने हुए हैं तो उस हिसाब से आप देखें, आप G7 देखें, G20 देखें, बाकी हमारे एशियन कंट्रीज़ के अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो डेफिनेट इनसे देखिए पर बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो इंडिया के हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ दें या आपस में मिलकर कुछ नई चीज़ें डेवलप करें, तो डेफिनेट इससे ग्रोथ तो होनी है। इसमें कोई नई चीज़ ऐसा लगता नहीं। लगता है कि आज जिस तरह से उनको दिखाया जाएगा, कल उनको लगेगा कि इंडिया भी एक लगातार डेवलप हो रहा है, तो बिजनेस की ओर देखिए, इंडिया तो आप देख रहे हो कि शाइनिंग स्टार है, तो वो डेवलप हो ही रहा है। तो अब बाकी जो अदर देश है, अदर जो कंट्रीज़ हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इंडिया के अंदर। सबसे बढ़िया इंडिया का आप देखेंगे भाई, सर्विस सेक्टर्स का बहुत हाई ग्रोथ पे है। देन आपका जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, दैट इज़ जो अर्निंग मेंबर्स हैं, वो पॉपुलेशन वो बहुत अच्छी है इंडिया की, में सबसे ज़्यादा है। हाँ, वो इंडिया का सबसे अच्छा है। दूसरे इसमें मेन चीज़ ये भी है कि जैसे इंडिया समझिए कि अदर कंट्रीज़ के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी फैक्टर है इंडिया, तो वहाँ पे इंडिया में आकर वो इन्वेस्ट करें या इंडिया का बंदा बाहर जाके इन्वेस्ट करे। अब आप देखें, हमारा कितना पॉपुलेशन है जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, NRIs आप कहो या उन्हें कुछ भी हो, तो वहाँ से फंडिंग आती है इंडिया में। तो हाँ, फिर दूसरा बड़ी जब मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या लगता है G20 से आने वाले समय में क्या भारत में और ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, व्यावसायिक धंधे और बढ़ सकते हैं? क्या लगता है धंधे हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से हो भी सकता है कुछ ना कुछ। अब देखो, बाहर से सारे आ रहे हैं, तो जो भी बैठक होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीज़न होगा तो फ्यूचर बताएगा वो। हाँ, उसके अकॉर्डिंग हो पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। नाम राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे G20 से आने वाले समय में भारत में क्या व्यवसाय और बढ़ेगा, धंधे बढ़ेंगे, दोनों और देशों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे तो काम धंधे भी बढ़ सकते हैं? हाँ जी, ऐसा तो लग रहा है, मालूम चल रहा है कि आने वाले समय में क्या, एक साल में व्यापार भी बढ़ेंगे और बेरोजगारी भी ख़त्म हो सकती है। लग रहा है केंद्र सरकार इस तरह से G20 करके देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, तो बाहर से विदेश से मेहमान आए हैं, वो अच्छा कुछ देख कर जाएंगे तो अपना बिजनेस यहाँ पर खोलेंगे, दुकानें खोलेंगे, बड़े कंपनियाँ खोलेंगे। हाँ, खोलेंगे ही, वो क्या कहते हैं कि तभी तो देश का विकास होगा। अच्छा है। अच्छा, बढ़िया। नाम रवि यादव है। रवि, क्या कुछ कहना चाहेंगे G20 से क्या लग रहा है आने वाले समय में व्यवसाय और बढ़ेगा देश में? देखो, देश में अगर काम बढ़िया होगा, ऐसे ही चलाएंगे बढ़िया, तो काम बढ़िया होगा ही। अगर ये CM या PM या अगर चलाते हैं देश को, ये सोचेंगे तो बढ़िया चलेगा। अगर यही गलत चलेंगे तो गलत चलेगा। यही अगर बढ़िया सोचेंगे या समझेंगे तो बढ़िया ही चलेगा, यही कहना चाहूँगा। क्या लगता है जो आज विदेशों से हमारे यहाँ जो बड़े प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि देश अच्छे से चल रहा है तो क्या कल को वो अपने बिजनेस यहाँ पर ला सकते हैं? जी, ला सकते हैं और बढ़िया चलेगा, उनका बिजनेस बढ़िया चलेगा। हमारे को कोई मुनाफा हमारे देश को भी होगा तो हम बिजनेस उनका चलवाएंगे। रोजगार भी मिलेगा? जी, रोजगार भी उनको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है। विजेंद्र नाम है मेरा। विजेंद्र जी, क्या लगता है G20 हमारे देश में आने वाले समय में व्यापार बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, इंडिया का नाम हो रहा है, तो आई थिंक हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, तो बेनिफिट तो होगा।
मेरा नाम दिलीप सिंह। क्या लगता है जो आज G20 चल रहा है, आने वाले समय में भारत का इससे वैश्विक स्तर बढ़ेगा क्या, और ज़्यादा व्यापार बढ़ सकता है भारत में और देशों के साथ बिल्कुल मिलकर? डेफिनेटली बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि G20 को जिस पर्पज़ से चलाया जा रहा है, जिस पर्पज़ से लाया जा रहा है, या जो अदर कंट्री के साथ में जो सम्मेलन हो रहा है जो G20 का, उसका पर्पज़ यही है, मेन मकसद ही यही है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है आंखों से, जो हम देख रहे हैं, जिसको हम हरासमेंट के रूप में ले रहे हैं, सपोज दैट ट्रैफिक का हो गया कि ट्रैफिक जाम है, या फिर ये साफ़ सफाई जो चल रही है जिस पर लोकल टीवी नेटवर्क वगैरह या जो केबलों का जो डिसमेंटलिंग चल रहा है, या EB डिपार्टमेंट का जो, इसको हम अदर वे में ले रहे हैं, जो कि हमें नहीं लेना दिल्ली चाहिए। बंद है। हाँ, कि दिल्ली बंद है, ये एक जैसे कहते हैं कि एक आपस का जो पार्टीबाज या फिर जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक खेल खेलते हैं, उनका एक मुद्दा है ये पर्टिकुलर। आम आदमी के लिए देखा जाए तो बेसिकली ये फ़ायदेमंद चीज़ है। वो फ़ायदेमंद इसलिए है कि अभी रिसेंटली 2 दिन के लिए मेरे को परेशानी सपोर्ट है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तो मुझे 20 साल बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ना इससे। अगर मेरे देश में कहीं से भी बाहर की कोई कंट्री आके कोई भी रोज़गार खोलती है और वो यहाँ पर डिप्लॉय करती है पार्टी, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया को इससे बेनिफिट होना है, और इवन दैट हम जैसे लोगों को तो रोज़गार मिलना ही मिलना है, तो मेरे हिसाब से तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए। रोशन नाम है मेरा। रोशन, क्या कुछ कहेंगे G20 जो चल रहा है भारत जी। में, इससे आने वाले समय में क्या भारत का वैश्विक स्तर बढ़ेगा, क्या व्यापार बढ़ेगा, लगता है क्या कुछ लग रहा है? हाँ, लगता है कि कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। जब इतने बड़े सेमिनार में हो रहा है ये, तो इसका आदेश यही है कि कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर में हमारा वर्तमान में काम आएगा ये सब। लगता है जब बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि मिल रहे हैं तो व्यापार एक दूसरे देश में बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है।